बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धम्म क्या है। धम्म यानी कि भगवान बुद्ध की वो शिक्षाएं, उनकी वो खोज जो उन्होंने हमें दिया है और विश्व को बतलाया है। ऐसे तो विश्व में नाना प्रकार के धर्म मौजूद हैं, लेकिन तथागत का धम्म उनसे बिल्कुल ही अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धम्म क्या है। तो देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन की पवित्रता ही धम्म है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, वही वास्तव में धम्म है। और जो व्यक्ति इन सब चीजों का पालन करता है, वही वास्तव में धम्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता धम्म यही है। और जो लोग ऐसे धम्म का अनुसरण करते हैं, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, पवित्रता 3 तरह की है। कौन सी 3 तरह की पवित्रता? पहली, शरीर की पवित्रता, दूसरी वाणी की पवित्रता तथा तीसरी मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, तो इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, चुगली से विरत रहता है, लोगों की बुराई नहीं करता, झूठा भाषण नहीं देता है और व्यर्थ की झूठी उपदेश लोगों को नहीं देता है, तो इसे वाणी की पवित्रता कहते हैं। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, रागी नहीं होता, उसके अंदर अहंकार का भाव नहीं होता, वो खुद को श्रेष्ठ नहीं समझता है और सम्यक दृष्टि रखता है, तो यह मन की पवित्रता होती है। यही 3 तरह की पवित्रताएं हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 तरह की पवित्रताओं को अनुसरण करता है, वास्तव में वही धार्मिक है, वास्तव में वही धम्म है और वास्तव में वही धम्म का अनुसरण कर रहा है। आगे भगवान बुद्ध ने अपने धम्म को समझाते हुए कहा कि 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। वे 5 दुर्बलताएं कौन सी हैं? तो वे 5 दुर्बलताएं हैं: जीव हिंसा, चोरी, काम, मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहण करना। भगवान बुद्ध हमें बतलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इन 5 मिथ्या आचरणों का अनुसरण करता है, उसे साधना में बाधा पहुंचती है। जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति काम भोगों में डूबा रहता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और नशा करने वाली चीजों का अनुसरण करता है, तो ऐसी 5 मिथ्या आचरण है जो मनुष्य के साधना में बाधक डालती हैं। ये 5 तरह की दुर्बलताओं को दूर करना ही वास्तविक धम्म है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। वो 4 स्मृति उपस्थान क्या है? कोई भी व्यक्ति या भिक्षुक काया के प्रति कायानुपसना करता है, विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर मनुष्य को काबू में किए हुए होता है,
तो भगवान बुद्ध हमें यहाँ सिखाते हैं कि जो भी व्यक्ति जीव हिंसा, चोरी, मिथ्याचार, काम, झूठ और नशा करने वाली चीजों से दूर रहता है तो उसे 5 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होती है। वह है कि वह प्रयत्नशील हो जाता है, वह ज्ञानवान हो जाता है, वह स्मृतिमान हो जाता है और वह विद्यमान हो जाता है तथा उसके लोभ और दौर्मनस्य के बंधन टूट जाते हैं। आगे भगवान बुद्ध समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति वेदनाओं के प्रति वेदानुपस्नी होकर विहार करते हैं। वह चित्त के प्रति चित्ता उपस्नी होकर विहार करते हैं। वह चित्त में उत्पन्न होने वाली विचारों यानी धम्मों के प्रति ध्यान उपस्नी होकर विहार करते हैं। वे प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए होते हैं और ऐसे मनुष्य ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और ऐसे ही धम्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति वास्तव में धम्मिक है और यही धम्म है, यही धम्म की आधारशिला है। और जो व्यक्ति इन सम्यक मार्ग का अनुसरण करता है उसे शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ होती है। वो जीवन में शांति को प्राप्त करता है, उसे अच्छे और बुरे में फर्क नजर आ जाता है। उसकी सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं और सारे व्यर्थ के प्रयास समाप्त हो जाते हैं। वह जीवन में उस गति की तरफ आगे बढ़ता है जिसको पा करके वो अपने इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। वास्तव में जो भी व्यक्ति धम्म का अनुसरण करना चाहता है उसे चाहिए कि वह चोरी, मिथ्याचार, लोभ, क्रोध, द्वेष, हिंसा और नशीली चीजों का सेवन इन सब से बचे। जो व्यक्ति इन सब से बचकर अपने चित्त को अपने काबू में कर लेता है उसे आनंदमय निर्वाण की प्राप्ति होती है और ऐसा ही मनुष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करता है और लोग उसे जीवन पर्यंत याद रखते हैं। मृत्यु के बाद भी वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं होती, वह लोगों के दिलों में जीवित रहता है और लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उनका मार्गदर्शन करता रहता है। तो वास्तव में जो धम्म है उसे समझिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करिए। आखिरी में भगवान बुद्ध धम्म की व्याख्या करते समय कहते हैं कि धम्म का सार ही यही है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने मन में करुणा, दया और मैत्री का भाव रखे, क्योंकि मैत्री ही वह चीज है जो इस संसार को प्रेम भाव से भर सकती है और लोगों का उद्धार कर सकती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति धम्म में है तो उसे चाहिए कि वे सदैव सभी प्राणियों के लिए मैत्रीपूर्वक व्यवहार करे। इससे आप स्वयं के उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं और प्रेरणा बन करके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान बुद्ध ने धम्म की बहुत बड़ी व्याख्या की है, लेकिन पूरे धम्म को एक ही वीडियो में समझाना यह संभव नहीं है। तो हम धम्म को और अच्छी तरीके से समझेंगे इसके नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।